वो लंकेश रावण हमसे हमारे आराध्य को दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है और हम निष्क्रिय होकर ऐसा होने दे रहे हैं। तो हुए ना हम वीरू, हुए ना। किंतु नंदी जी, जब स्वयं महादेव ने वरदान देकर लंकेश्वर को आत्मलिंग प्रदान किया है तो हम इसमें हस्तक्षेप कर भी कैसे सकते हैं? और ये तो सर्वज्ञात है कि लंकेश रावण की शक्ति की तुलना में हमारी शक्ति नगण्य है, क्योंकि उन्हें स्वयं ही ब्रह्मदेव और महादेव का वरदान प्राप्त है। और नंदी जी, हम महादेव का दिया वरदान हम थोड़े लगा सकते हैं। तो क्या हम कैलाश को शिवविहीन होते देख सकते हैं? आप सभी को यह स्वीकार होगा, किंतु मैं ये कदापि नहीं देख सकता। किंतु नंदी जी, हम विवश हैं, हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्योंकि रावण से संघर्ष करना ये स्वयं के लिए एक महान संकट को आमंत्रण देने के समान है। क्षमा कीजिएगा नंदी जी। हमें ये जीवन किसने प्रदान किया है? हमारे प्रभु महादेव ने। और यदि यह जीवन उनके लिए उपयोगी नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन, व्यर्थ है ये देह। इसका तो नष्ट हो जाना ही उचित है। इसीलिए मैं इस अग्नि में प्रवेश करके आत्मदाह करूंगा। और आप सभी इसी प्रकार अपने नेत्र झुकाए मेरी भस्म को अपनी देह पे मलकर शिवविहीन कैलाश पे भ्रमण करते रहिएगा। कदाचित अब तक नंदी जी ने समस्त शिवगणों की सहायता से प्रभु की आत्मलिंग को यहीं स्थापित करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लिया होगा। क्या बात है गौरी पुत्र, मेरे द्वारा नंदी जी का नाम लेते ही आप गहन विचार में डूब जाते हैं। कहीं आप दोनों ने कोई योजना तो नहीं रची है? योजना? कैसी योजना लंकेश? हमारे मध्य जो संवाद हुआ उसके तो साक्षी आप भी थे ना, इसलिए आपके संदेह का कोई कारण नहीं। फिर उचित है। अब सुनिए आगे की कथा। प्रभु महादेव का आदेश पाकर काल भैरव जी ने सर्वथा उचित कार्य ही किया। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक शीश उनके धड़ से विलग नहीं किया, अपितु उनके अहंकार को ही उनसे विलग कर दिया था। मुझे अपने अहंकार से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु काल भैरव। कल्याण हो। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर चुका हूँ महादेव, किंतु ऐसा करने से जो मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ा है, क्या इसका कोई निवारण है आपके पास? कभी कभी अच्छे कार्यों के भी बुरे परिणाम होते हैं, और जो ये ज्ञात होते हुए भी ऐसा करते हैं वही ईश्वर की उपाधि प्राप्त करते हैं। इसलिए आज से भैरव के रूप में आपकी पूजा होगी और आप भयंकर बाहरी शत्रु से ही अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु भीतरी शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब से भी उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आंतरिक विकार तो बाहरी शत्रु से भी अधिक भयंकर होता है, जो मनुष्य को स्वयं का ही अपना शत्रु बना देता है। आप काशी एवं भविष्य में स्थापित होने वाले समस्त शक्तिपीठों के द्वारपाल एवं संरक्षक भी होंगे, किंतु आपको इस दोष का भार भी सदा वहन करना होगा। इसलिए आप सदा कंकाल कपाल में ही अपना आहार प्राप्त करेंगे और मदिरा आदि का सेवन करते हुए आपको एक
अघोरी के समान अपना जीवन व्यतीत करना होगा। प्रभु, आपके समस्त वरदानों के साथ आपके इस दोष का प्रभाव भी स्वीकार है मुझे। बड़ी शक्ति के साथ बड़े कर्तव्य भी निभाने होते हैं। जैसे प्रभु भैरव ने जहाँ एक और ब्रह्मदेव को अहंकार से मुक्त रहने का पाठ सिखाया, वैसे ही स्वयं भी ब्रह्म हत्या के दोष का परिणाम भोग कर अपने कर्तव्य की मर्यादा का पालन किया। माया के वश में जब घमंड ब्रह्मा जी पे छाया था, स्वयं को श्रेष्ठ मान क्रोध शिव जी को दिलाया था। तब काल के समान रूप काल भैरव का लिया, आकाश के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर दोषी हुए ब्रह्म हत्या के लिए सर काट के फिर पहुंच काशी, मुक्त हुए ब्रह्म हत्या पाप से। भक्तों के लिए बन गए काशी के कोतवाल, भी मिलती है शक्तियां अपार कर्तव्यों के साथ ही। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा मत कीजिए नंदी जी, अपितु क्यों ना हम सभी प्रभु के आत्मलिंग के साथ रावण को लंका पहुंचने से रोकने का प्रयास करें। नंदी दी, मैं भी आपसे तात हूँ और उसके लिए दो भी आने वाली होता हम तले थे। यदि प्राण भी न्यौछावर करने पड़ेंगे रावण को रोकने हेतु, तो हम संकोच नहीं करेंगे। नहीं चलेंगे, हम सब नहीं करेंगे, हम सब साथ हैं। तब तो हमें तनिक भी विलंब किए बिना एक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए जिससे लंकेश के लंका पहुंचने से पूर्व ही प्रभु का आत्मलिंग स्थापित हो जाए। और महादेव सदैव कैलाश में रहें। सर्वथा अद्भुत है मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू की प्रत्येक लीला और अद्भुत है उनके स्वरूप। प्रतीत होता है कि प्रभु काल भैरव दशानन का आशय समझ गए हैं, इसलिए कहीं क्रोध के आवेश में आकर ये रावण का सर्वनाश ही ना कर दे। हम प्रण लेते हैं कि हम प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंकेश को लंका पहुंचने से रोकने के यथासंभव प्रयास करेंगे। ये प्रभु काल भैरव जी क्या करने वाले हैं? कहीं मुझ पर घातक प्रहार तो नहीं करने वाले? अत्यंत क्रोधित है प्रभु भैरव, उन्होंने तो अपना खड़ग भी उठा लिया है।
शीघ्र कोई उपाय कर प्रभु भैरव के क्रोध को शांत करना होगा। ये इतने क्रोधित होकर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब मेरे प्रभाव से समस्त संसार की गति धीमी हो जाएगी और इस अवधि में मैं प्रभु भैरव का क्रोध शांत करूंगा। हे प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? संपूर्ण संसार ने आपसे ही सीखा है कि जो अपार शक्ति संपन्न होते हैं उन्हें महान कर्तव्यों का भी भार उठाना होता है और जगत कल्याण हेतु महान त्याग का उदाहरण भी आपने ही प्रस्तुत किया है। इसलिए क्रोधावेश आपका स्वयं पर नियंत्रण खोना सर्वथा अनुचित होगा प्रभु। हे प्रभु, लंकेश रावण का संहार स्वयं महादेव का अपमान होगा, क्योंकि जिन आत्मलिंग को साथ ले जाते देखकर आप लंकेश पर क्रोधित हुए हैं वो तो स्वयं उन्हें महादेव से ही प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा रावण का वध स्वयं आपके ही द्वारा अपनी मर्यादा का उल्लंघन होगा प्रभु। लंकेश रावण भी ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए उनके वध से आप ब्रह्म हत्या के भागी बनेंगे। और इससे भी अधिक लंकेश की नियति तो पूर्व से ही स्थिर है। भविष्य में स्वयं नारायण श्री राम अवतार लेकर ही इनका वध करेंगे। किंतु यदि लंकेश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नारायण के अवतार लेने का कारण ही मिट जाएगा, जो सर्वथा अनुचित होगा ना प्रभु। मैं समझता हूँ प्रभु, आप नहीं चाहते कि महादेव के आत्मलिंग लंका पहुँचे। यही चिंता मेरी भी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूँगा। अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुँचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। क्या आपको गौरी पुत्र शिवनंदन गणेश के वचन पर तनिक भी विश्वास नहीं प्रभु? प्रभु भैरव के क्रोध से जो संकट उत्पन्न हुआ था वो टल गया, इसलिए मैं भी ब्रह्मांड की गति को यथावत कर रहा हूँ। प्रभु भैरव, अब वो कहाँ है गौरीपुत्र? वो तो हमें आशीष देकर अंतर ध्यान हो गए लंकेश। तो जो मुझे स्मरण हो रहे हैं, क्या वो वास्तव में हुआ था गौरीपुत्र? मुझे बताइए गौरीपुत्र,
उनके अंतर्ध्यान होने के पूर्व क्या हुआ था यहाँ पर? मेरे ग्रीवा पर ये रक्त क्यों है? क्या प्रभु भैरव ने ये घाव? हाँ, क्या कैसे उत्पन्न हुआ गौरीपुत्र? दशानन लंकेश, पराक्रमी महायोद्धा रावण को ऐसे तुच्छ घाव कब से प्रभावित करने लगे? उस पर ध्यान मत दीजिए आप और चिंता मुक्त होकर स्मरण कीजिए जो स्वयं प्रभु भैरव ने हमें दर्शन प्रदान किए थे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए। लंकेश, इस घटना को लेकर कोई विचार न करे वही उचित होगा, किंतु अभी भी मुझे विचार करने की आवश्यकता है जिससे मुझे कोई उचित युक्ति सूझ जाए और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने से रोक सकूं। और अब तो मैं प्रभु भैरव को इसका वचन भी दे चुका हूं। कदाचित नंदी जी इस कार्य में मेरी सहायता करने के लिए तत्पर हो चुके होंगे। अरे तोतला! प्रतीत होता है लंकेश अत्यंत भयभीत हो गए हैं प्रभु भैरव से, इसलिए जल का पान करते ही जा रहे हैं। कदाचित इसी कारण मेरी इन्हें जल का पान कराने की युक्ति सफल हो जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? गणेश जी ने परोक्ष रूप से मुझे संकेत दिए थे। प्रथम संकेत, आप इन्हें रोकना ही चाहते थे तो आप सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना। और द्वितीय संकेत था, अब ये प्रभु के आत्मलिंग को लंका जाकर स्थापित कर दें अथवा लंका के मार्ग में ही स्थापित कर दें। जो गणेश जी ने कहा था उसके अनुसार हमें लंकेश से युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु किसी युक्ति का प्रयोग कर चतुराई से प्रयास करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से लंकेश के हाथों से यह आत्मलिंग मुक्त हो जाए और लंका न जाकर यहीं धरती के स्पर्श से स्थापित हो जाए। हम तभी आपके निर्देश की सत्यता कर लेंगे दीदी। जाइए, आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। जाइए। अब लंकेश को भी ज्ञात होगा कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसके बल और बुद्धि को परास्त करते हैं। क्या हुआ लंकेश? कोई अन्य भी अवश्य है यहाँ पे। मुझे पूर्ण विश्वास है कोई अन्य अवश्य है यहाँ पे। कुछ दिखाई तो नहीं देता, किंतु मुझे आभास अवश्य हो रहा है कुछ तो है।
जो मेरे नेत्रों से छिपा है यहाँ। भृंगी जी के हाथ, कहीं लंकेश की दृष्टि उन पर ना पड़ जाए। कोई अदृश्य शक्ति कहाँ है यहाँ पर? मात्र शिवगण ही तो है। शिवगण? गौरीपुत्र, बताइए कहाँ है शिवगण? ओह, ये क्या कह दिया मैंने? इतने बड़े महाज्ञानी से ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी मुझे, क्योंकि शिवगण तो सर्वत्र है। ये वृक्ष, ये पौधे, झाड़ियाँ, ये शिलाएं, पक्षी, आप और मैं, हम सभी शिवगण ही तो हैं यहाँ। लंकेश, प्रतीत होता है आप प्रभु भैरव के दर्शन के उपरांत बहुत अधिक भयभीत हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गौरीपुत्र। प्रभु भैरव महादेव के सबसे उग्र अवतार हैं, इसलिए आप उनसे भयभीत हो गए ना? तो आप उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए लंकेश। आप किस विचार में डूब गए लंकेश? प्रभु शिव शंकर शंभू के एक और उग्र अवतार का स्मरण हो आया था गौरीपुत्र। अच्छा, तो कौन है वो और क्या कथा थी उनकी? वीरभद्र जी हैं वो। वीरभद्र जी से तो मैं भी परिचित हूँ लंकेश। उनके अवतार से तो सभी परिचित हैं गौरीपुत्र, किंतु उन्होंने इस अवतार में संसार को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीख भी दी थी, परंतु बहुत ही कम मनुष्यों को ज्ञात होगा इसके विषय में गौरी नंदन। अच्छा, वो क्या सीख थी लंकेश? कृपया बताइए। तोतला, मैं तो उपल हूँ। इस शिला के भीतर से ही मैं अब लुढ़कता हुआ जाऊंगा और एक तीव्र वेग के साथ लंकेश को टकराकर उसे भूमि पर गिरा दूंगा। वीरभद्र जी संसार को ये सीख देने के लिए प्रकट हुए थे, जो ज्ञान और शक्ति से संपन्न होते हैं उन्हें कभी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, और जो स्वयं ना पाप करते हुए भी पाप और अधर्म को शांति से सहते हैं वो भी दंड के भागी बनते हैं। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। वीरभद्र जी को लेकर मुझे ये ज्ञात नहीं था लंकेश। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उनकी संपूर्ण कथा सुनाने के लिए। तो सुनिए। लंकेश, आप मुझे कथा सुनाइए ना। देवी सती के आत्मदाह का समाचार पाकर मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू अत्यंत क्रोध अवस्था में थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जटाओं से वीरभद्र जी एवं देवी भद्र काली का जन्म हुआ। देवी भद्रकाली, जितने भयंकर काल भैरव थे उतने ही भयानक और क्रोधित थे प्रभु के वीरभद्र अवतार। प्रभु वीरभद्र जी तो
जैसे प्रभु शिव शंकर शंभू के क्रोध स्वरूप थे। ये शिला यहां क्यों है? ओह, ये पथ तो इसी प्रकार की शिलाओं से भरा हुआ है। बेताल जी यहाँ पहुँच तो गए हैं, किंतु योजना क्या है उनकी? अब इस चढ़ाई पर भला वो कैसे लुढ़क पाएंगे? बस अब प्रथम अवसर पाते ही मैं इस शिला के सहारे रेंगते हुए लंकेश के पीछे पहुंचूंगा और अचानक उनके चरण खींच लूंगा ताकि वो अपना संतुलन खोकर भूमि पर गिर पड़े और आत्मलीन भूमि का स्पर्श करके इसी स्थान पर स्थापित होंगे। भले ही कठिनाइयों के भय से आप कितने भी मार्ग बदल ले लंकेश, किंतु चुनौतियां तो प्रत्येक मार्ग में आपको मिलनी ही है। मुझे जो करना है इसी क्षण करना होगा, अन्यथा मैं अवसर गवा दूंगा। लंकेश, वीरभद्र जी कैसे उत्पन्न हुए थे वो मुझे ज्ञात है, और उनके उत्पन्न होते ही प्रभु महादेव ने उन्हें और माता भद्रकाली को दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए भेज दिया था। हाँ गौरी पुत्र, वीरभद्र जी और देवी भद्रकाली को देखकर दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए थे और वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष को उनके कृत्य के लिए भयंकर एवं कठोर दंड दिया। उसके उपरांत उन्हें भी दंडित होना था, जो शांत रहकर उस अन्याय के साक्षी बने, किंतु उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और वहां पर सर्वप्रथम वीरभद्र जी की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ गई और उस समय उनकी क्रोध अवस्था में वीरभद्र जी की दृष्टि का प्रभाव तो शनि देव की दृष्टि से भी अधिक घातक होता है। जब इस जघन्य अपराध के दोषी को मैंने दंडित किया तब आप स्तंभित हुए थे। जब यह पाप घटित हो रहा था तब शांत बैठे थे आप। दक्ष प्रजापति को रोकने का एक प्रयास तक नहीं किया आपने।
बेताल जी हमारे बहुत निकट ही हैं। अब मैं लंकेश को पीछे से पकड़कर उन्हें अनियंत्रित कर दूंगा। बेताल जी असफल अवश्य हुए, किंतु यदि लंकेश की दृष्टि उन पर पड़ जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये क्या था? लंकेश, ये तो मात्र एक शिला थी। पर्वतीय स्थान पर तो शिलाएं गिरती रहती हैं। लंकेश, इस समय तो तुम मेरी युक्ति से बच निकले, किंतु और शिवगण शेष है, उनसे कैसे बच पाओगे? आला है। ओह, अब लंकेश मेरे निकट पहुंचने ही वाले हैं और मैं भी अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं इन लताओं से लंकेश के चरणों को इस प्रकार उलझा दूंगा कि लंकेश संभाल ही नहीं पाएंगे और अवश्य गिरेंगे। पोलपिल, मैं भी तो हूँ यहाँ पर। मैं अपने हाथों से आत्मलिंग तो नीचे लाकर भूमि पर स्थापित करने के लिए लंकेश तो विवत तल दूंगा। इस छोटी सी टहनी से आत्मलिंग को स्थापित कर सकते हैं। लंकेश जैसे महाबलशाली पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? और आप तीन दुर्बल लताओं का तो बहुत प्रभाव होता रावण पे, है ना? रावण पर मेरी लताओं का अवश्य प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पे तपोशक्ति का संचार किया है, इसलिए कदापि ये खंडित नहीं होंगी। अब आले लंते, मैं उन पर अपनी टहनी का वाल तलूंगा। अब मेरी लताएं रावण को उलझा लेंगी। ये तुच्छ लताएं मेरे मार्ग की बाधा बन रही हैं। अब मुझे तैयार लेना चाहिए। देते ही ये दिलेंदे, मैं इन पर अपनी टहनी से वाल तलूंगा। अरे तोतला जी, सावधान व सतर्क रहिए ना। लंकेश द्वारा लताओं के खिंचाव के कारण ही आप गिर पड़े। इनसे तो मैं मुक्त होकर ही रहूंगा। इन लताओं में उलझकर भी गिरे नहीं लंकेश। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। ताकत लगाइए, ताकत लगाइए, लंकेश जी ताकत लगाइए, तोलिए ना मत। लगा तो रहा हूं बल, किंतु कोई कार्य नहीं कर रहा।
इन पल तो लताओं था तो प्रभाव ही नहीं हुआ, तो तेहनी तबाल तलने था क्या लाभ। ये सभी मिलकर एक उचित योजना का भी निर्माण नहीं कर सकते। कैसी लताएं हैं ये जो मुझे उलझाकर रोकने का प्रयास कर रही हैं? तोतला जी, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। तोतला जी, सहायता कीजिए। चित्कार मत कीजिए तोतला जी, मत कीजिए चित्कार। ये क्या हुआ? मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। गौरी पुत्र, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई तो अवश्य था वहां। लंकेश, किंतु वो जो भी था वो तो आपके भय से दूर चला गया ना। अब जाने भी दीजिए लंकेश। आप तो मुझे आगे की कथा में कृपया ये बताइए कि जब वीरभद्र जी ने चंद्रदेव पर प्रहार कर दिया तो फिर उसके पश्चात क्या हुआ? वीरभद्र जी के प्रहार से सृष्टि में संकट छा गया था, क्योंकि चंद्रदेव लुप्त जो हो गए थे। लंकेश जी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? चंद्रदेव कैसे सुरक्षित रहे? प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ की कृपा से। किंतु उस समय तो वो तो अपार कष्ट और अपार क्रोध से प्रभावित थे ना। ये तो मेरे प्रभु की महिमा ही थी कि ऐसे समय पर चंद्रदेव को मेरे प्रभु महादेव ही स्मरण हुए और वे उनकी शरण में जा पहुंचे। मुझ पर भी पुनः एक बार कृपा कीजिए महादेव। मैं भी आपसे क्षमा याचना करता हूँ महादेव। मुझे दुख है, मैं देवता होकर भी शांत होकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने इस दुखद घटना को रोकने का तनिक भी प्रयास न किया महादेव, किंतु मुझे मेरी भूल स्वीकार है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। लंकेश, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ मैं। जैसे ही तुम मेरी सींगों के मध्य से जाने का प्रयास करोगे तो वैसे ही मैं अपने सींगों के मध्य से उठाकर तुम्हें गिरा दूंगा और फिर मेरे प्रयास के सफल होने से आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। लंकेश एकाएक कथा सुनाते सुनाते शांत क्यों हो गए? इस स्थान पर मुझे किसी अनिष्ट की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? ये कैसे अशुभ संकेत मेरा पीछा कर रहे हैं? ये क्या लंकेश विपरीत दिशा में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उस मार्ग पर कुछ न कुछ अनुचित अवश्य है। अब हम दूसरे मार्ग से जाएंगे गौरी पुत्र। अर्थात लंकेश को तो पूर्व में ही संदेह हो गया, फिर तो ये योजना भी असफल होगी। पथ में परिवर्तन करेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा लंकेश। मुझे यह मार्ग उचित नहीं प्रतीत हो रहा है गौरी पुत्र, क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसा कोई द्वार मार्ग में नहीं देखा था। हम उस मार्ग से नहीं अन्य मार्ग से आगे बढ़ेंगे गौरी पुत्र। लंकेश, अन्य मार्ग तो बहुत अधिक भयंकर वन से होकर जाता है। मेरा सुझाव मानिए, हमें इसी पथ पर स्थित रहना चाहिए।
लंकेश तो हम सभी की योजनाओं को असफल कर आगे निकल गए। हमारी योजनाएं अभी असफल नहीं हुई हैं श्रृंगी जी। पिशाच राज अभी भी लंकेश के पीछे हैं। राक्षस राज रावण यदि चतुर हैं तो पिशाच राज अधिक चतुर हैं, और यदि वो उनसे बचकर आगे निकल भी गए तो उन्हें आगे वन में मैं स्वयं रोकूंगा। समस्त शिवगणों में ऐसा तो कोई है जिसने ऐसी योजना का निर्माण किया है जिसके सफल होने की कोई संभावना है। पितातला त्या तल न डाले नंदीदी। वो अपने प्रभाव से आतलिंग को लंकेश के हाथों से धीरे धीरे फिसलाकर नीचे की ओर ला रहे हैं, और जैसे ही आतलिंग पूर्ण रूप से फिसलकर उनके हाथों से मुक्त होंगे और इससे पहले कि लंकेश कुछ समझ सके, पिशाच राज उसे थामकर वहीं भूमि पर स्थित कर देंगे और आतलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। पिशाच राज द्वारा उत्पन्न बवंडर से मुझे लंकेश को भ्रमित करना होगा ताकि उनके हाथों से आत्मलिंग छूटकर भूमि पर गिर जाए। तो लंकेश, आप बता रहे थे कि चंद्रदेव महादेव के समक्ष जाकर खड़े हो गए, किंतु फिर उसके पश्चात क्या हुआ? क्या महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर चंद्रदेव पुनः अपने पूर्ण स्वरूप में कैसे प्रकट हुए? चंद्रदेव के लिए यह सरल नहीं था। एक बार और धकेलूंगा तो आत्मलिंग लंकेश के हाथों से गिर जाएंगे। पिशाच राज अब पुनः लंकेश के निकट पहुंच रहे हैं। वो सफल हो जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। मुझे बताइए ना लंकेश, चंद्रदेव के साथ क्या हुआ? लंकेश, मुझे बताइए ना, चंद्रदेव पुनः पूर्ण रूप से कैसे कुशल हुए? ओह नहीं, लंकेश तो रुक ही गए। मुझे पूर्ण विश्वास है अब अपने पत्र रूप में पिशाच जी आत्मलिंग को स्पर्श करते ही उसे दशानन के हाथों से मुक्त कराने में अवश्य सफल होंगे। कदाचित कोई अन्य भी है यहाँ जो मेरी दृष्टि से छिपा हुआ है। लंकेश अचानक सतर्क हो गए हैं। कहीं उन्हें पिशाच राज की उपस्थिति का आभास तो नहीं हो गया? इन्होंने तो पिशाच राज को ही पकड़ लिया।
नंदी दी पितात लाता आप त्या होदा इतना दुस्साहस, लंकेश रावण के साथ चतुराई करने का प्रयास कर रहे थे तुम? बताओ, कौन हो तुम? राक्षस राज रावण हूं मैं। तुमने ये कल्पना भी कैसे कर ली पिशाच कि तुम मुझे छलने में सफल हो सकोगे? पितात लात तो दिल दे अब सत्या होदा नंदी दी। पिशाच जी की योजना भी असफल हो गई और वो संकट में भी आ गए। हिंसा नहीं लंकेश, आत्मलिंग आपके हाथ में है, इसलिए अभी कोई हिंसा नहीं कर सकते आप। रुकिए लंकेश, हिंसा मत कीजिए, जाने दीजिए उसे। इस पिशाच को मैं अवश्य दंडित करूंगा। रुकिए लंकेश, इतने शुभ कार्य को संपन्न करने की यात्रा कर रहे हैं आप, इसलिए इतना क्रोध और ऐसी हिंसा आपको शोभा नहीं देते। दूर हटो यहां से। आपने उचित कहा था गौरी पुत्र, हमारे निकट शिवगण हैं, क्योंकि भूत पिशाच ही शिवगण होते हैं। लंकेश, आप ये जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए। ज्ञात नहीं और कौन मेरे कार्य में विघ्न डालने हेतु मेरा पीछा कर रहा है। अवश्य ये मेरे प्रभु के आत्मलिंग को मुझसे छीनना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। शिवगणों ने ऐसे प्रयास किए कि लंकेश और भी सतर्क हो गए और अब तो ये किसी को अपने निकट भी नहीं आने देंगे। ज्ञात नहीं मैं सफलता कैसे प्राप्त कर सकूंगा। लंकेश रुकिए तो, सुनिए, रुकिए लंकेश। ये लंकेश अकस्मात कहाँ चले गए? हाँ, शिवगण हैं हम, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो अपनी सम्मिलित शक्ति का प्रयोग कर आत्मलिंग को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अवश्य करें नंदी जी, हम आपके साथ हैं नंदेश्वर। देती आपकी आज्ञा होती अमेता ही तले ने नंदी दी। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। चलिए मेरे पीछे, चलकर देखते हैं कि दशानन कहाँ तक पहुँचे। हाँ, तलिए 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 तलिए। आप क्यों लुक गए? आप तो दाई है। आप क्यों रुक गए? आप चलिए ना। क्या हुआ है आप सभी को? आप सभी इतने भयभीत क्यों हैं? चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, नंदी दी है ना मालदार। हाँ, तलिए 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 तलिए। इतना सघन वन, यहाँ तो दिवस में भी सर्वत्र अंधकार ही व्याप्त है।
बड़ा विचित्र वन है जहाँ किसी के प्रवेश करने पर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, किंतु लंकेश कहाँ है? अद्भुत, अत्यंत विचित्र नंदी जी। सर्वथा अनूठा है ये वन। नंदी से कितना बलम लगे तत्य भलाई विचित्र मन है ये तो। अद्भुत अवश्य है ये वन, किंतु हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं, इसलिए आगे बढ़िए और लंकेश रावण को ढूंढिए। चलिए। लंकेश कहाँ है आप? कहाँ है आप लंकेश? कहाँ दृश्य हो गए लंकेश? मैंने तो प्रभु भैरव को वचन दिया था कि मैं लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ कदापि लंका नहीं पहुँचने दूंगा। इसलिए यदि लंकेश को ढूंढने में असमर्थ रहा तो अपना वचन कैसे पूर्ण करूंगा? मैं कैसे करूंगा? ये कैसी आहट है? ये तो नंदी जी और अन्य शिवगण ही है, लंकेश नहीं। गणेश जी। नंदी जी, आपने लंकेश को कहीं देखा? नहीं प्रभु, मैंने भी नहीं देखा है। हाँ? नंदी जी, शीघ्र आप सभी उस दिशा में जाइए। आप कहाँ चले गए लंकेश? अपनी कथा पूर्ण किए बिना आगे कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो प्रभु के अन्य अवतारों की कथा सुनाना भी शेष है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये क्या है? बहुत विचित्र वृक्ष है ये। आत्मलिंग यहाँ? अर्थात लंकेश भी यहीं कहीं होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ हैं लंकेश? तो आप यहाँ हैं लंकेश? यहाँ है लंकेश? ये कैसी ध्वनि थी? अवश्य इस विशालकाय पक्षी ने इस ध्वनि को उत्पन्न किया होगा। चलिए आइए, आगे बढ़िए। चलिए। मैंने आपको आपको तो ज्ञात हो गया ना गौरी पुत्र कि मैं यहाँ हूँ। फिर इतना घोषणा कर समूचे वन को बताने की क्या आवश्यकता है? आपको इस प्रकार यहाँ छिपा देखकर चकित हो गया। मैं स्वयं को रोक नहीं सका इसलिए। किंतु आप किसके भय से यहाँ छिपे हुए हैं? मैं किसी के डर से नहीं छुप रहा था गणेश जी। वो तो सूर्य के किरणों से इस छिपे वन में प्रवेश कर तनिक विश्राम करने का मन किया, तो मैं यहाँ स्थित हो गया जहाँ कोई मेरे विश्राम में बाधा ना डाल सके। मैं विश्राम कर लेता हूँ गणेश जी। उचित है, फिर यहीं विश्राम करते करते मुझे आगे की कथा सुना दीजिए कि क्या चंद्रदेव प्रभु कृपा प्राप्त कर सके? बताता हूँ गौरी पुत्र। तब आकाश में चंद्रमा का आकार घटता जा रहा था और चंद्रदेव भी लुप्त होने ही वाले थे और वो प्रभु से दया की भिक्षा मांग रहे थे। हे दया निधान, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरी इस दयनीय अवस्था से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मुक्ति प्रदान कीजिए महादेव। चंद्रदेव, कलाओं के देवता हैं आप। अपार सौंदर्य और सामर्थ्य के स्वामी भी अपने श्वसुर प्रजापति दक्ष को अन्याय करते देखते रहे, उनका विरोध नहीं किया। आपने इतना विचार भी नहीं किया कि शांत रहकर अन्याय को स्वीकार करना उस अन्याय में भागीदार बनने के समान है जिसके लिए आप दंड के अधिकारी तो अवश्य हैं, किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना की है।
इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं, किंतु आपको अपने प्रायश्चित स्वरूप अमावस्या की तिथि पूर्ण होने के पूर्व दिव्य एवं श्रेष्ठतम अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के समीप दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा कर उनसे आशीष प्राप्त करना होगा। तभी आपको पुनः अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद धन्यवाद। क्या चंद्रदेव अपनी उस अवस्था में भी, जब वो निरंतर लुप्त होते जा रहे थे, पीपल वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा पूर्ण कर सके? क्या समय रहते वो पीपल वृक्ष का आशीष प्राप्त करने में सफल हुए लंकेश? धैर्य रखिए गौरी पुत्र, धैर्य रखिए। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो शीघ्र मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना लंकेश। तो सुनिए गौरी पुत्र, ये सत्य है कि चंद्रदेव के पास अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा आरंभ करने के समय अमावस्या की तिथि समाप्त होने में मात्र कुछ ही अवधि शेष थी। मैं पीपल वृक्ष को समर्पित करने हेतु गुड़ के ये 108 भाग लाया हूँ। प्रत्येक प्रदक्षिणा पूर्ण कर मैं एक भाग इनको समर्पित करूंगा। हे महान दिव्य पीपल वृक्ष, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब चंद्रदेव के पास एक प्रहर से कुछ समय शेष था और अभी उन्हें अनेक परिक्रमा पूर्ण करनी थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। अपने घटते स्वरूप एवं क्षीण पड़ते बल से किसी प्रकार चंद्रदेव ने 107 बार परिक्रमा पूर्ण कर दी और मात्र अब एक अंतिम परिक्रमा शेष थी, किंतु वो तो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके थे। उनके एक हाथ का मात्र एक छोटा सा भाग ही दिखाई दे रहा था। अर्थात उस परिक्रमा को संपन्न कर पीपल वृक्ष का आशीष पाने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय शेष था। और दुर्भाग्यवश जब उन्होंने अपनी अंतिम परिक्रमा आरंभ की तो अब तो मैं गुड़ के इस छोटे से भाग को उठाने में भी सक्षम नहीं रहा। फिर इसे पीपल वृक्ष को कैसे समर्पित करूं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव की अंतिम परीक्षा अपूर्ण रह गई। अपनी अंतिम परीक्षा की आहुति देने से पूर्व ही उनका पूर्ण क्षय हो गया। बस अब कुछ क्षण और
प्रातः होते ही चंद्रदेव का संपूर्ण अस्तित्व ही लुप्त हो जाना था। प्रभु महादेव ने चंद्रदेव को तो वीरभद्र जी के कोप एवं प्रभाव से रक्षित होने का उपाय बता दिया था, किंतु वीरभद्र जी अभी भी अशांत एवं उग्र थे। उनके अनुसार चंद्रदेव के साथ साथ वे सभी भी दोषी थे जिन्होंने अपने नेत्रों के समक्ष प्रजापति दक्ष द्वारा माता सती का अपमान एवं उनका आत्मदाह होते देखा था। अब वीरभद्र जी की दृष्टि उन देवियों पर पड़ चुकी थी। आप किन देवियों की बात कर रहे थे लंकेश, जिन पर संकट छा गया था? स्वयं देवी सरस्वती एवं देवताओं की माता देवी अदिति। अर्थात वीरभद्र जी ने? ये वीणा की ध्वनि कहाँ से आ रही है? ज्ञान की देवी हैं आप, फिर भी अपने समक्ष सब कुछ होने दिया, कुछ नहीं कहा नहीं, इसलिए आपको भी दंडित करूंगा मैं, इसलिए आपको भी दंडित करूंगा मैं। इस प्रकार जिसने भी दक्ष प्रजापति के उस अन्याय का विरोध नहीं किया, शांत रहकर उन्हें मूक समर्थन प्रदान किया, वो सभी भी दंड के भागी बने। लंकेशी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? माता सरस्वती और माता अदिति को उनकी नासिकाएं पुनः कैसे प्राप्त हुई? हे भोलेनाथ, हे दया निधान, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। भूल तो आपसे अवश्य हुई है। छिपकर, शांत रहकर स्वयं ज्ञान की देवी ने आज अन्याय का साथ दिया है, इसलिए आज से संसार को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बड़े ज्ञानी को कभी शांत रहकर अन्याय, पाप और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है तो उसे अन्याय का विरोध प्रखर शब्दों में करना चाहिए, किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना मांगी है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पुनः पूर्ववत हो जाएं। महादेव ने माता सरस्वती एवं माता अदिति को क्षमा प्रदान कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया। किंतु लंकेश, फिर चंद्रदेव का क्या हुआ? वो तो अभी भी वीरभद्र जी के प्रहार प्रभाव के दोष से जूझ रहे थे ना, और इसी कारण वो लुप्त होने की स्थिति में भी पहुंच चुके थे। किंतु क्या उन्होंने महादेव के सुझाव अनुसार स्वयं को रक्षित करने के लिए पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली लंकेश? अभी तक नहीं गौरी नंदन, क्योंकि जब तक उनकी प्रदक्षिणा पूर्ण होती, सूर्य देव की किरणों ने धरती को छू लिया था, अर्थात दिवस के आरंभ होने के कारण चंद्रदेव के पास अब समय समाप्त हो चुका था। हे वृक्षों में श्रेष्ठ, हे महान दिव्य वृक्ष, मुझे आशीष देकर पुनः मेरे पूर्ण स्वरूप को प्रदान करने की कृपा करें। क्या आपकी प्रदक्षिणा करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु? आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे?
मुझ पर कृपा करें। यदि आज आपका आशीष पाने के पूर्व तिथि परिवर्तित हो गई तो मैं कदापि अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाऊंगा प्रभु, और संसार में रात्रि काल में सदा के लिए अमावस्या का अंधकार स्थापित हो जाएगा प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। इसी प्रकार सूर्यदेव के साथ तिथि परिवर्तित होने के कुछ ही क्षणों के पूर्व चंद्रदेव एवं चंद्रमा ने अपना पूर्ण स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। तो अब मुझे स्पष्ट हुआ कि चंद्रदेव अर्थात सोमदेव को जिस अमावस्या की रात्रि में पीपल वृक्ष को आशीष प्राप्त हुआ, उसी विशेष तिथि को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। और तभी से इस अमावस्या की तिथि पर जो भी कोई पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा करता है, उसे दिव्य पीपल वृक्ष की कृपा से किसी भी घातक रोग, अकाल मृत्यु योग, शनि दशा और किसी भी प्रकार की अन्य अपूर्णता से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या का सर्वाधिक महत्व है। ये तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के कृपा करने का परिणाम है गौरी पुत्र, जिन्होंने चंद्रदेव और देवी सरस्वती को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीष दिया, और उसके उपरांत उन्होंने सभी को आशीर्वाद देकर क्षमा कर दिया जो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रभु कोप के भागी बने थे। इसी क्रम में दक्ष प्रजापति को भी प्रभु की कृपा स्वरूप अज का शीश प्राप्त हुआ था। प्रजापति दक्ष को नवीन शीश प्रदान करने के पश्चात प्रभु महादेव की दृष्टि जब माता सती के क्षत विक्षत देह पर पड़ी तो वे अशांत होकर अनियंत्रित हो गए, और फिर माता सती की देह को लेकर उन्होंने तांडव करना आरंभ कर दिया। उनका क्षोभ, देवी सती के लिए उनका अटूट प्रेम वर्तमान परिस्थितियों में सृष्टि पर क्रोध का ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। हाँ लंकेश, ये तो मुझे भी स्मरण है कि फिर किस प्रकार प्रभु नारायण के हस्तक्षेप से 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी, क्योंकि प्रभु महादेव का मन अभी भी अशांत था और दूसरी ओर वीरभद्र जी का क्रोध तो अभी भी अपने चरम पर ही था। इसलिए माता भद्रकाली उन्हें उस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित थीं, क्योंकि वीरभद्र जी के क्रोध से तो समस्त संसार के लिए ही संकट उत्पन्न हो सकता था। तब माँ भद्रकाली ने वीरभद्र जी के समक्ष अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें शांत किया, जिसके उपरांत उनका परस्पर विवाह हुआ। मेरे प्रभु महादेव की प्रत्येक लीला अद्भुत है। उन्होंने प्रत्येक अवतार से सृष्टि को एक उपदेश भी दिया है। आपने सर्वथा उचित कहा था लंकेश। चंद्रदेव और माता सरस्वती के उदाहरण से वीरभद्र जी ने संसार को एक बहुत बड़ी सीख देकर जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि ज्ञानी एवं बलशाली का अन्याय और अधर्म को देखकर शांत रहना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। ऐसे ही हैं मेरे प्रभु।
त्रयंबकम सदा शिवम नमामि है उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। दक्ष पुत्री मां सती किया था शिव जी से विवाह, मगर न दक्ष ने कभी स्वीकार शिव जी को किया। त्रिनेत्र रक्त लाल रूप वीरभद्र का लिया, दे मृत्यु दंड दक्ष को विध्वंस यज्ञ का किया। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु वीरभद्र जी। कल्याण हो। इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल लंकेश, प्रभु शिव का आत्मलिंग तुम्हारे हाथ में क्यों है? प्रभु, मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की घोर तपस्या कर यह प्राप्त किया है। यह स्वयं प्रभु महादेव ने मुझको दिया है और इन्हें स्थापित करने मैं लंका ले जा रहा हूं प्रभु। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें। क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें। प्रभु, नंदेश्वर जी को तो मैंने समझा बुझाकर लौटा दिया, प्रभु भैरव को भी मना लिया, किंतु अब वीरभद्र जी को कैसे रोकूं? अब क्या होगा? कहीं प्रभु वीरभद्र जी लंकेश को आहत ना कर दे। नहीं, मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। लंकेश रावण, अब तुम्हें दंडित करूंगा मैं। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? नहीं, वीरभद्र जी का प्रहार तो लंकेश का अंत कर देगा, जो अत्यंत अनर्थकारी होगा। अचानक क्या हुआ जो प्रभु वीरभद्र जी लंकेश पर प्रहार करने से रुक गए? कारण जो भी हो, उनका इस प्रकार रुकना तो उचित ही है। स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः लंकेश, अश्वत्थामा अर्थात पीपल वृक्ष का मान रखने के लिए मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। किंतु यदि तुम पीपल वृक्ष की शरण में न पहुंचे होते तो आज यमराज से तुम्हारी भेंट अवश्य होती।
ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं पीछे हट गया और पीपल वृक्ष की शरण में पहुंचकर इनसे सुरक्षित हो गया। मुझसे सुरक्षित अवश्य हुए हो तुम, किंतु तुम्हें अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। ये क्या कहा प्रभु वीरभद्र जी ने? कुछ भी हो जाए प्रभु, इन आत्मलिंग को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अब मुझे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए आप। अब आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं लंकेश? क्योंकि अब तो आप पीपल वृक्ष की छाया में स्थित हैं, किंतु जिनकी शरण में जाने से आपकी भी रक्षा हुई, वो वृक्ष जिनमें स्वयं प्रभु नारायण का वास है, वो श्री हरि नारायण लंकेश, जिनके नाम का श्रवण भी आपको प्रिय नहीं, उन्हीं ने आज आपकी रक्षा की। कदाचित अश्वत्थ वृक्ष को लेकर आपका ज्ञान अभी अधूरा है गौरीपुत्र, क्योंकि इसमें मात्र नारायण ही नहीं अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के साथ समस्त देवताओं का भी वास है। इनकी जड़ों में ब्रह्मदेव, तने में विष्णुदेव और इनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थात इनकी शाखाओं और पत्रों में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। और त्रिदेव के साथ पीपल वृक्ष के फलों में अष्टदिक्पाल एवं यमराज, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और 9 दुर्गा देवियों का भी वास है। क्या हम यहाँ खड़े खड़े बस इन दोनों को देखते ही रहेंगे या इन्हें रोकने के लिए आगे कुछ करेंगे भी? करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे। और ऐसा प्रहार करेंगे लंकेश पर कि वो प्रभु के आत्मलिंग को लेकर इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इनके स्पर्श से सात्विक चेतना जागृत होती है और इनके पत्रों को वेद भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो भी भक्त प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल समर्पित कर 3 बार इसकी परिक्रमा करता है, उसकी दरिद्रता के साथ उसके समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है। हाँ लंकेश, मुझे भी अब स्मरण है, माँ ने भी एक बार पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 10 पुष्पों के पौधे, 5 आम के वृक्ष और 2 अनार के वृक्ष रोपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मात्र 1 नींबू एवं 1 वट अर्थात बरगद एवं पीपल वृक्ष को रोपने से प्राप्त होता है। और जो भी ऐसा करता है वो कभी नरक का भागी नहीं बनता। अधिकतर मनुष्य वट वृक्ष को ही पीपल वृक्ष मानने की भूल कर बैठते हैं, किंतु जुड़वा भ्राताओं के समान होते हुए भी उन दोनों में अनेकों विभिन्नताएं हैं। जहाँ पीपल अधिक दिव्य है, वहीं वट वृक्ष अधिक विशाल होने के कारण अधिक छाया प्रदान करते हैं। और इससे भी अधिक, जो भी अपने जीवन में मात्र एक पीपल वृक्ष को रोपने का पुण्य कर्म करते हैं, उनके समस्त पितृदोष नष्ट होते हैं, उनका वंश कभी नहीं मिटता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन इष्ट कामाक्ष मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदम् देहि देवी महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः।
हे पीपल वृक्ष और इनमें स्थित समस्त देवी देवतागण, कृपया कर मुझे आशीष दीजिए कि मैं लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। प्रभु के आत्मलिंग अंततः लंकेश के हाथों से मुक्त हो ही गए। क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। हर कार्य में हमारा प्रयास उसी कोमल रस्सी की भांति होना चाहिए जो बार बार शिला पर घिसकर उसे अंततः काट देती है।